एफएसबी का ऑफिस है, तो एफएसबी के ऑफिस के बाजू में ये अटैक होता है, रशियन इंटेलिजेंस को पता नहीं लगता, और वो ट्रकों से ड्रोन निकल रहे खटाखट खटाखट, $100 का ड्रोन $1 बिलियन के इक्विपमेंट को ध्वस्त कर रहा है। ये नई युद्ध नीति है। नई युद्ध नीति में जेट हो ना हो, ड्रोन है, पानी है, तो ड्रोन जेट और पानी का जो नया समन्वय बना, ये बड़ा क्रिटिकल है। जेट, ड्रोन और पानी का नया समावेश बड़ा क्रिटिकल है। तीनों नए हथियार है। $100 के ड्रोन से आप रशिया की कमर तोड़ सकते हो। रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो पुतिन की रेड लाइट है उसको आप छू सकते हो। 117 ड्रोन इन्होंने चलाए साहब, 117 ड्रोन। एफएसबी को पता नहीं लगा, रशियन इंटेलिजेंस कुड नॉट इंटरफेयर। और वही मैंने कहा, रशियंस को A-50 उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब दे हैव डिस्ट्रॉयड A-50। कैन यू इमेजिन पुतिन का A-50 डिस्ट्रॉय होना? ये ट्यूब और ये TU-22, TU-95 उनके जो सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स है वो भी डिस्ट्रॉय हुए। रशिया को बड़ी नुकसान हुआ, 34% पता नहीं, 40-41 पता नहीं, बट इट्स अ वेरी बिग एंड सब्सटैंशियल लॉस टू रशिया, व्हिच रशिया कैन नॉट कंप्लेंट। हुआ कैसे? मैं आपको एक और चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये सबोटॉज है, इसको हमें मानना पड़ेगा। ये सबोटॉज है क्योंकि ये जो चीज हुई है ये सबोटॉज के तहत हुई, बिना सबोटॉज के पॉसिबल नहीं था। पर किसने कराया सबोटॉज? रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी थे। कैसे पुतिन की नाक के नीचे सबोटॉज हुआ? क्या इसमें चेचेनियन एंगल है? क्या किसी चेचेनियन ने किसी के साथ मिलकर कुछ कर दिया? इसमें चेचेनियन एंगल हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, पुतिन की एक ही वल्नरेबिलिटी है, वो चेचेनिया, और चेचेनियों से उसकी दोस्ती। जब से चेचेनियों के साथ दोस्ती हुई है, वाट लगी है। अब देखिए, अब ये जो नया वर्ल्ड हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां $100 का ड्रोन एक मल्टी-मिलियन डॉलर के इक्विपमेंट को बर्बाद कर सकता है, तो भारत इसको देख रहा है। भारत के पास अपनी इंडिजिनियस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत है। अभी हमने बहुत चीजें ट्राई की, जिसको मैं 3rd अध्याय में बात करूंगा। बहुत हमने चीजें ट्राई की, बहुत चीजों को हमने सीखा है, बहुत चीजों को हमने बताया, बहुत चीजों को हमने जाना है। और मैं आपको कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने बहुत चीजें टेस्ट की है। स्वॉर्म ड्रोन्स की बात करें, डिकॉय ड्रोन्स की बात करें, सुखोई और राफेल का सिग्नेचर बना के जो हमने ड्रोन्स इन्फिल्ट्रेट करा, यूएवी उनका बात करें, तो बहुत कुछ सीखा हमने। और एक सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूं मैं आपको टुवर्ड्स हमारा इंडियन जेट्स ड्रोन, इसके बारे में। तो भारत ड्रोन वॉरफेयर के टाइप में पूरा तैयार है, और भारत ने काफी इंडिजिनियस कैपेसिटी डेवलप की है, और वो इंडिजिनियस कैपेसिटी हमारी चल रही है और आगे चल रही है, और इसको ऐसे हमें डेवलप करना पड़ेगा, आगे लेना पड़ेगा। ये भारत का बहुत अचूक हथियार है। मैं तो ये कहूंगा कि 1 मिलियन ड्रोन्स कम से कम बनाइए, क्योंकि टर्किया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये सब ड्रोन्स बना रहे हैं। उनके सब ड्रोन्स का टारगेट भारत है। पर भारत के पास एक एंट्री ड्रोन सिस्टम और एक एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी, भार्गवास्त्र जिसे हम कहते हैं, भार्गवास्त्र बड़ा कामयाब रहा। भार्गवास्त्र बहुत चीजें ध्वस्त की है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये अस्त्र हमने बता दिया, और आगे हम इस अस्त्र को कितना लेवरेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो देखने का विषय है, पर लेवरेज करना पड़ेगा। अब क्या खुलासा कर रहा हूं मैं आपको, इंडियन जेट्स डाउन। तो इसमें बहुत सी, मतलब हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए मुझे लगता है भारत तैयार है। जो अभी यूक्रेन में हुआ, जो अभी रशिया में हुआ, उससे भारत ने एक बहुत बड़ा लेसन लिया है। मैं आप कह रहा हूं, इंडिया हैज ड्रॉन देयर कंक्लूजन, आवर मॉन मशीनरी विल बी लुकिंग इनटू इट। और जो भी, अब कहना तो नहीं चाहिए, जो होता है शायद अच्छे के लिए होना नहीं चाहिए था। रशियन हमारे मित्र, उनके साथ, पर अनफॉर्चुनेटली जो रशियंस के साथ घटना घटी, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, और उस घटना से सीख के हम बहुत कुछ चेंजेस करेंगे और बहुत चीजों को अब इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी परिस्थिति बन रही, जो वर्ल्ड के डायनेमिक्स बदल रहे हैं, भारत इज फुली प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन जेट्स डाउन। देखिए, हाँ, क्या सोचा आपने इंडियन जेट्स डाउन? पायलट सारे सेफ, ठीक है, पायलट सारे सेफ, सीट्स ने इजेक्ट किया, मैक्सिमम सारे चले, कोई जेट का रैकेज न यहां देखा गया न वहां देखा गया। तो संभवतः कोई जेट गिरा नहीं। कोई जेट का गिरता तो रैकेज मिलता। अगर पाकिस्तान में रैकेज होता तो ISPR और पाकिस्तानी मीडिया क्यों शांत है? आपको क्या लगता है, इन्होंने एक एक बंदा, एक एक जहादी को लगाया होगा पाकिस्तान के चप्पा चप्पा छोड़ो और देखो कोई प्लेन का रैकेज मिले? तो प्लेन का रैकेज नहीं है। तो पाकिस्तान जो ये व्यू रचना रच रहा है, और जनरल चौहान ने ये गुगली क्यों फेंकी? जनरल चौहान की गुगली का मतलब क्या हो सकता है? मैं जनरल चौहान की गुगली को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। जनरल चौहान ने साहब ने बोला क्यों? मतलब व्हाट इज द बिगर गेम प्लान? क्या हो सकता है? अब हो सकता है, देखिए मुझे तो नहीं पता क्या है, मैं तो यही बोल सकता हूं क्या हो सकता है। तो जनरल साहब का गेम प्लान क्या है? देखिए, भारत अभी साइऑप्स में पाकिस्तान से बहुत आगे। भारत ने भी कह दिया कि हमारे 2 जेट्स गिरे, और हमने सीखा, ऑल आवर पायलट्स आर सेफ, और हर चीज हमने कंट्रोल कर ली, बट ऑल द आर्सेनल वेंट एंड वी अटैक्ड यू। ये हमने बोल दिया, राइट?
पर हम एक चीज आपको बता रहे हैं यहां पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने ये कभी नहीं बोला कि our two jets were hit. We have never said our two jets were hit. क्रैश करना तो दूर की बात है, क्रैश होता है हिट एंड डाउन हो जाएंगे तो यहां गिरेंगे वहां गिरेंगे, आपको पता लग जाएगा। कोई रैकेट नहीं है, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं रही है, कोई इंटेल नहीं है, कोई स्पाइस सैटेलाइट, किसी के पास कुछ नहीं है। तो क्या ये संभावना है, जो मुझे लगता है अगर मैंने इसको और अध्ययन किया, अगर हिट नहीं हुए या तो फ्रेंडली फायर या जैमिंग वाले दो इंसिडेंट हो सकते, जो मैंने कल आपको बोला। देखो पाकिस्तान ने हिट नहीं किया, ये तो मैं आपको कंफर्म हो रहा हूं, आज कह रहा हूं, ये पाकिस्तान ने हिट नहीं किया। पाकिस्तान ने हिट किया होता तो पाकिस्तान के पास प्रूफ होता, उनके पास टाइम स्टैम्प्स होती, उनके पास जगह होती, उनके पास कोई स्टोरी होती, कुछ होता उनके पास, और ISPRS पे चिप नहीं वो कहता ये वाला जेट इतने बजे ये समय ये हमने हिट किया, ये गिरा, ये बताओ ये जेट कौन सा था। और क्यों? उनके रडार्स पे ईवी सिग्नेचर नहीं आया। उनके रडार्स पे ईवी सिग्नेचर आया होगा जेट का। अगर ईवी सिग्नेचर है, अगर तुमने हिट किया तो मतलब ये तुम्हारा रडार है, ये ईवी सिग्नेचर, ये ईवी आया तो आपने यहाँ हिट किया, तो आपको जेट का टाइप, जेट का हिट का टाइम और जेट किस वेपन से हिट किया वो पता लगे। जबकि PL-15 17 मिसाइल डेड पड़े हैं, उस पर पाकिस्तान बात नहीं कर रहा। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि दो चीजें बचती है, फ्रेंडली फायर या फ्रीक्वेंसी जैमिंग जो हमने बात की, एक और चीज भी तो हो सकती है। जरा सोचिए, एक और चीज कर सकते, मैं जरा कमेंट लूंगा। व्हाट कैन बी अनदर थिंग व्हिच इज नॉट फ्रेंडली फायर एंड फ्रीक्वेंसी जैमिंग? कैन एनीबॉडी टेल मी? जस्ट थिंक, क्या वो चीज हो सकती है व्हिच इज नॉट फ्रेंडली फायर एंड ईवी जैमिंग? किसके कारण इंडियन जेट हिट हो सकता है? द नाइट इज टीम एरर होता है, जेट में भी गिर सकता है। आगे चलिए, गुड गुड गुड, कम ऑन गाइस, व्हाट इज दैट? टीम शो में, अच्छा, Reaper drone, a part of no drones are not extensive. Engine malfunction. Or. Come on, guys. Come on. More. Think. हमने क्या चौहान साहब ने कहा कि our jets were hit by Pakistan. उन्होंने ये नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा कि our jets were wrong weapons, malfunction, China, देख रहा हूं मैं, और क्या हो सकता? कम ऑन गाइस, चलिए कोई बात नहीं। आई थिंक देयर वाज गुड पार्टिसिपेशन ऑन द, अच्छा कोई और है भारत, मैं आपको बताता हूं।